हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टेस्ट पेपर लाइव के पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल पे। आप जिस चीज़ का यार इंतज़ार कर रहे थे ओ ट्रिपल एस सी की वैकेंसी का, वो यार आ चुकी है। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ओ ट्रिपल एस सी की वैकेंसी का कौन सा नोटिफिकेशन आया है, कितनी पोस्ट हैं आपकी, क्या क्या सिलेबस है, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, कौन सी पोस्ट कितनी कैटेगरीज वाइज जो पोस्ट डिवाइड हुई हैं वो सब क्या हैं, उन सब के बारे में बताऊँगा। गाइज़, मैं हूँ श्रेयांश, स्वागत करता हूँ आप सभी का। सब लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और आपको पढ़ना भी बताऊंगा कि आपको इस टाइम के अंदर तैयारी कैसे करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि ओ ट्रिपल एस सी का काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, अब जब ये वैकेंसी आई है तो फिर मौका गंवा नहीं सकते हैं। बहुत सारी सीटें आई हैं तो आप लोगों को चांसेस बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर सिलेबस क्या होगा सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार आपके एडवर्टाइजमेंट से, जो आपका ओ ट्रिपल एस सी का यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि यार यहाँ पर जो ये होता है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहता है, और दूसरी चीज़, आप लोग जो वेबसाइट यूज़ करेंगे, एक मिनट में इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं, जो आप वेबसाइट यूज़ करेंगे वो ये वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर www डॉट मैं लिख देता हूँ, शायद छोटा छोटा हो दिखाई ना दे, www.o-triple-sc, ठीक है, .gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म फिलिंग वगैरह जो होगी वो इस वेबसाइट पे होगी। तो आपको ये वेबसाइट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज फुल नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पर बात करी जाए, जो ये नंबर है ये कब रिलीज हुई, 15 सितंबर को हुई थी, लेकिन जो अभी हम लोग बना रहे हैं वो भी आपको थोड़ा सा आगे डेट पे ही बनता है, ठीक है। जो ये सारी की सारी पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो किसके लिए है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है। जो आपके लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, नाम है ना लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो उनके रिगार्डिंग 2023 की ये पोस्ट है। और इस पोस्ट की सबसे अच्छी बात जो आपको इस पोस्ट के अंदर मिलने वाला है, यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो कितनी है आपकी, 921 पोस्ट हैं, ठीक है। बहुत मोर देन सफिशिएंट पोस्ट हैं। इन सब में यार वो ट्रिपल एस सी वाले बच्चों का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर बात करी जाए, जो एज है आपकी 21 से लेकर 38 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 21 से लेकर 38 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे एज रेस्ट्रिक्शन के बारे में भी बात करेंगे। जो आपका सैलरी जो रहेगा वो सेवेंथ लेवल का रहेगा। 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक की आपकी सैलरी, इसके बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है आपकी, प्राइवेट से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसमें सिक्योरिटीज़ बहुत सारी हैं। यहाँ पर बात करी जाए एज रिस्ट्रिक्शंस की, कि जो आपका एज लिमिट्स हैं, जैसे अभी तो मैंने बताया आपको कि 21 से लेकर 38 तक आपकी एज लिमिट है। लेकिन क्या होता है, कैटेगरीज वाइज जो है आपका एज रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। तो कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज के अंदर आपका क्या होता है, यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्स 5 ईयर फॉर द कैंडिडेट बीइंग, फिर एससी से हो, एसटी से हो, एसईबीसी से हो, या वुमेन कैटेगरीज वाइज आपको मिलेगा, है ना। और यहाँ पर बात करी जाए 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा वहाँ पर, किन के साथ, जो डिसेबल पर्सनस है ना, जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो इस कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, है ना, एसईबीसी और वुमेन कैटेगरी, तो वुमेन कैटेगरीज के लिए सीट ही अलग है, तो वहाँ पर भी आपको ये एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा आपको, हर एक चीज़ अभी नहीं दिख रहा, टेंशन मत लेना। यहाँ पर बात करी जाए सबसे पहले कि जो आपका कैटेगरी वाई वैकेंसी आया है और स्पेशल कैटेगरीज वाई वैकेंसी है। स्पेशल कैटेगरीज को भी आप लोग देख लेना, मतलब जैसे देखो, स्पेशल कैटेगरीज को मैं जूम कर देता हूँ एक बार। स्पेशल कैटेगरीज के अंदर टोटल 173 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। और ये सब क्या होता है ना, इंक्लूडिंग कॉलम्स के अंदर आपको सब नजर आ जाएगा। अपनी जो जो जर्नल स्टूडेंट होगा, ठीक है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे, वो ज़्यादातर क्या हो रहा होगा, इस वैकेंसी के अंदर आपका यहाँ पर आ रहे होंगे, इस चार्ट के अंदर आप लोग फिट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर बात करी जाए, ये सारे आपको यहाँ पर नाम मिलते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट जो है आपको 921 यहाँ पर इंक्लूड हो रही है, सारी टोटल करोगे तो आप, ठीक है। अब बात करी जाए, ये सिर्फ मैं इसी कैटेगरीज वाइज के पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बात करी जाए, ये है आपकी जर्नल कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसईबीसी कैटेगरी, ठीक है। अब अगर बात करी जाए जर्नल, जर्नल के अंदर 201 पोस्ट हैं, कितनी है, 201 पोस्ट, और 98 पोस्ट जो हैं वो वुमेन के लिए हैं, ठीक है। जो वुमेन की पोस्ट हैं वो 98 पोस्ट निकाली है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, 254 जो पोस्ट हैं वो आपकी एसटी की हैं, और यहाँ पर वुमेन कैटेगरी के लिए निकाली गई हैं 117 पोस्ट, ठीक है। और अगर आगे मैं बात करूं एससी की, 116 है, लिखूंगा तो थोड़ा सा वो फॉर्मेट बिगड़ जाएगा, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 116, 183, ठीक है, 116, 183 पोस्ट वुमेन्स के लिए हैं। एसईबीसी जो आपकी हैं 29 और 23 पोस्ट हैं यहाँ पर। तो ये सारी पोस्ट आपको मिलने वाली हैं, जिसमें भी पोस्ट आपको तो एक ही सीट चाहिए,
कोई सी कितनी भी पोस्ट हो, आपको एक सीट चाहिए, आपकी वो सीट कैसे मिलेगी उसके बारे में भी अपन लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आगे चलते हैं, फिर इसी बारे में आपको भी सीखना है। यहाँ पर बात करी जाए क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के अंदर बात करी जाए, थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है उसके हिसाब से आप फिट हैं कि नहीं है। वैसे होगे, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप क्वालिफाइड फिट होगे बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात करी जाए, पास होने चाहिए 10+2 एग्जामिनेशन अंडर द काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ ए ओडिशा एंड इक्विवेलेंट टू। आपका जो ओडिशा बोर्ड हो या उसके इक्विवेलेंट जो भी बोर्ड रहा हो आपका, तो 10+2 होना चाहिए आपका साइंस से, ठीक है। साइंस बायो हो, साइंस मैथ हो, यहाँ पर साइंस लिख रखा है, बायो मेंशन नहीं करा है, ठीक है। तो साइंस से वो बायो मैथ दोनों चलता है आपका। उसके बाद आपका होना चाहिए पास इन ए डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ठीक है। वो जो भी आपका स्टेट के अंदर आ रहा है या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो सकता है जो कि रिकॉर्गनाइज हो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा से, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा से रिकॉर्गनाइज हो, या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ए टेक्निकल एजुकेशन हो, उनसे क्या हो कि एफिलेटेड हो। जितने प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो एफिलेटेड होते हैं, तो वो होना चाहिए आपका कॉलेज। तो प्लीज मस्ट बी चेक। और जब अपन एडमिशन ले रहे होते हैं तभी इस चीज का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर बात करी जाए कि कैंडिडेट अगर आपका क्या है बीएससी एमएलटी का है या एमएलटी, मतलब कि क्या कर रखा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, तो वहां पर वो लोग भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंपलसरी थिंग ये होती है कि आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि कंपलसरी थिंग ये है कि आपको उड़िया बड़ी फ्रिक्वेंटली आनी चाहिए कि आप बोल सको उस चीज़ को और समझ सको, ठीक है। अब बात करी जाए यहाँ पर कि आपको सिलेबस क्या क्या मिलेगा, कि आपके क्वेश्चन सेट जो रहेंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कैसे पढ़ाऊँगा, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, वो सारी भी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बात करी जाए क्या है यहाँ पर कि आपका जो क्वेश्चंस आएंगे, जो आपका डीएमएलटी का पोर्शन रहेगा, जो आपका बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारा का सारा आपको मिलने वाला है 60 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन मिलेगा आपको? 60 क्वेश्चन वहां पर मिलेगा, ठीक है। बात करी जाए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल स्किल, प्रैक्टिकल स्किल के ऊपर 25 क्वेश्चन आएंगे कि आपका कितना अच्छा प्रैक्टिकल में आपका कमांड है। तो वो सारा प्रैक्टिकल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी सब यही इंक्लूड हो जाता है, बेसिक इंक्लूड होता है। बाकी सारा आपका स्किल सेट पे रहता है कि आपको कितना बढ़िया वो आता है। बात करी जाए अर्थमेटिक और इंग्लिश, अर्थमेटिक्स क्या होते हैं, जो आपके रीजनिंग्स होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो वो भी आपसे पूछेंगे यहाँ पर 10 क्वेश्चन के। और यहाँ पर इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे। स्टैंडर्ड इंग्लिश जो होती है ना आपकी, जैसे कि कोई भी आपसे कोई सेंटेंस पूछ लिया, कोई स्पेलिंग पूछ ली, इज एम आर का यूज़ पूछ लिया, तो वो सारी चीज़ें बेसिक बता रहा हूँ बस सिर्फ मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 60, 25, 10 और 15, ठीक है। तो 25, 30 और ये आपके 40 और 60, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे 2 घंटे के अंदर। आपको 100 क्वेश्चन करने हैं कहाँ पर? 2 घंटे के अंदर। ये क्वेश्चन जो होंगे बहुत आसानी से आप लोग बहुत कम टाइम में, आधे घंटे में भी कर लोगे। 60 क्वेश्चन आधे घंटे में कर लोगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। 25 क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि कोई पेशेंट आया, उसको कैसे रिकॉर्गनाइज करोगे, तो इनमें 25 मिनट लग जाएंगे अप्रॉक्स अराउंड, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आपको आता है अर्थमेटिक वाला, तो ईच क्वेश्चन आपका 1.5 मिनट लेके जाता है। और अदरवाइज इंग्लिश आती है तो हो जाता है, नहीं आती है तो फिर वो नहीं होता, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपका एक ही पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे के अंदर। बात करते हैं कि इसके अंदर आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो जो आपका नोटिफिकेशन है उसी का कटआउट है ये, कि इससे सिलेबस जो राइटिंग टेस्ट है आपका, उसके अंदर यहाँ पर द स्टैंडर्ड सिलेबस एंड सब्जेक्ट विल राइट द टेस्ट विल बी पर सिलेबस ऑफ द डिप्लोमा एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। वहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ था कि सिलेबस ही लिखा हुआ था सिर्फ। तो वो सिलेबस जो होगा, वो जो डीएमएलटी का आपका ओडिशा ने सिलेबस पास कर रखा है, वही वाला सिलेबस आपका आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि वो 60 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो इसी सिलेबस से आएंगे। वो 25 क्वेश्चन भी वो सिलेबस पे ही रहने वाले हैं, ठीक है। देयर आर द राइटिंग टेस्ट, द पैटर्न ऑफ अ रिटन एमसीक्यूज। जो आपका पेपर होगा वो कैसा होगा? एमसीक्यूज बेस्ड होगा। और जो पेपर होगा वो आपका क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड, ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड जो आपका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बात करी जाए द नेगेटिव मार्किंग 0.25 पर क्वेश्चन फॉर द राइट रॉन्ग ऑप्शन। अगर आपने क्या करा, रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया, मतलब आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आपका क्या होगा? 0.25 नंबर, 1/4 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, -25 में भी नंबर आ सकते हैं। 100 सवाल हैं तो संभाल के करिएगा, मतलब जो आते हैं वही के वही करने हैं। तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी जब नेगेटिव मार्किंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज अभी बात करते हैं इस ऐड की, तो बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि मैं आपको बताता यही आ रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अभी देखो बहुत टाइम है आपके पास, अभी टाइम है। आपको 60 क्वेश्चन करने हैं और आपको स्किल सेट क्वेश्चन करने हैं। पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पर? टेस्ट पेपर लाइव, टेस्ट पेपर
लाइव का जो पैरामेडिकल चैनल है, पैरा मेडिकल यूट्यूब चैनल है, क्या है भाई, यूट्यूब चैनल, लिख देता हूं। यहां पर रेगुलर आपके लिए लाइव क्लास है, वो भी फ्री। देखो यार यहां पर बात करते हैं, देखो फ्री लाइव क्लास होती है आपकी, कितना, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। मैं आपको दिख ही रहा हूँ, श्रेयांश नाम है मेरा। मैं आपको रोज़ मिलूंगा वहाँ पर 6 से 7, जब तक आपका ये पेपर नहीं हो जाता मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सब मेरी जिम्मेदारी है सॉल्व करना। आपको उस तक, मेरे को, आपको सबको वहाँ उस सीट तक लेके जाना है जो आपकी ड्रीम सीट है। तो वहाँ पर आप ये जब लाइव क्लास देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, 6 बजे से 7 बजे तक आप वो चीज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो लाइव क्लास होगी उसके अंदर मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको एमसीक्यूज। आप 1 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो। एमसीक्यूज जिन लोगों ने कोर्स कर लिया है वो एमसीक्यूज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग करेंगे। अदरवाइज जो लोग भी बच्चे, ये तो क्लास आपको लेनी है, ये तो मस्ट है। जितने भी बच्चे इस क्लास को यहाँ तक देखते हुए आए हैं उनको तो समझ में आ रहा है कि ये कितना मस्ट है, आपको देखना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको मिलता है ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपका जो DMLT फर्स्ट ईयर का और आपका जो सेकेंड ईयर है एंड सेकेंड ईयर, इसका आपको फुल कोर्स यहाँ पर मिलता है। क्या, फुल। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट कौन सा होता है आपका, एना है, ठीक है, फिजियोलॉजी है, आपका बायोकेमिस्ट्री है, आपका माइक्रो है, पैथो है, और पैथो के अंदर भी कौन सा, क्लिनिकल, और यहाँ पर हिस्टो और साइटो दोनों। आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट इस कोर्स के अंदर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अदरवाइज अगर आप लोगों ने पढ़ नहीं रखा है, एना, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, और आपने अगर ये नहीं पढ़ रखा तो आप इस कोर्स से पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक पढ़ते हो तो वो बुक पढ़ सकते हैं इस कोर्स के अंदर। चलो इतना तो मिलता ही है, इसके साथ साथ आपको और क्या मिलता है, इसमें आपका वहाँ पर आपने देखा होगा अर्थमेटिक। आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे ये आपका 60 नंबर का, ये 60 नंबर, 60 तो ये और प्लस 25, तो यहाँ पर हम लोग डिजीज भी पढ़ा रहे हैं, उससे आप लोग क्या कर पाओगे, उसको रिलेट कर पाओगे, तो वो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। जो आपके 10 क्वेश्चन बचते हैं वो किससे आते हैं, मैथ से और अर्थमेटिक ही लिख देता हूँ, पूरा हटा देते हैं इसे, अर्थमेटिक। तो यहाँ पर आपको अर्थमेटिक की सारी क्लासेस मिल जाएंगी कि कैसे आप रीजनिंग करनी है, कैसे आपको एबिलिटी करना है, कैसे स्क्वायर समझने हैं, कैसे रूट समझने हैं, कितनी मैथ आपको यूज़ करनी है, वो OSSC के हिसाब से आपको पूरी प्रोवाइड करी जाएगी इस कोर्स के अंदर। तो आपका जो ये कोर्स का प्राइस है ये है 444,999, ठीक है। ये जो प्राइस है आपका वो क्या है, 444,999। इस प्राइस के अंदर आपको मिलेगा, और कब तक के लिए मिलेगा, 12 महीनों के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए, ये तो भाई सब आपको पता होना चाहिए, ये कोर्स आप लेते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको यहाँ तो मिलना ही पड़ेगा, 6 से 7 बजे तक आपको रोज़ रहना पड़ेगा, जिससे आप लोग और अच्छे से उस चीज़ को एनहांस कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा कम टाइम रहता है, आप जॉब कर रहे हो, तो आप यार ये पेपर ट्राई करो। आप लोग क्या करो, पेपर सीक्वेंसली आपने अगर पढ़ के रख रखा है, 15 पेपर्स हैं यहाँ पर, 15 पेपर हैं, एक पेपर के अंदर 80 क्वेश्चन है, सॉरी 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं। तो आपको लगभग कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 1200 MCQs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये 1200 MCQs आपको जो है वो इस प्राइस के अंदर मिल जाएंगे। प्राइस तो कोई चीज़ है ही नहीं, देखो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, प्राइस तो बस बता देता हूँ कि यार 499 है, वो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार, जब आपकी पोस्ट है, आपको 81,000 रुपये मिलने वाला है, तो ये सब बहुत छोटी चीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करो, बहुत जम के तैयारी करो, क्योंकि आप यार रुक नहीं सकते। OSSC ने जब इतने टाइम के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप सीटें दी हैं आपको, तो आप इस मौके को छोड़ नहीं सकते हो, और इस मौके को आप बहुत अच्छे से ग्रैब करो, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा। जो चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, मैं एज ए श्रेयांश, ठीक है, आपको हेल्प करूंगा टेस्ट पेपर की तरफ से। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, वहां पर आप बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हम लोगों से बात कर सकते हैं, इन कोर्सेज से रिगार्डिंग हो या आपको कोई डाउट हो, ठीक है। इनफैक्ट आपको कोई डाउट हो तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, तो अब क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। अब यार ठान लो कि सिलेक्शन निकालना है और सिलेक्शन होना ही है, ठीक है। उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन आप ही को तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब करते हैं सिलेक्शन की अच्छे से तैयारी, ठीक है गाइस। तो अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे क्लास के अंदर।